दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज हम स्पेशल स्टैंड के सीरीज में पास विथ डैश टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में पास डी बोलते हैं। ओके, पास मतलब पीरियोडिक एसिड शिप्स। ओके, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्टैंड क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है करने का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पर्पज। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा हम लोगों का कंट्रोल। ठीक है, इस स्टैंड को करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल टिश्यू यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हम लोगों का रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशन। चौथा हो जाएगा हम लोगों का स्टेनिंग प्रोसीजर। और पांचवा हम लोग लास्ट में जानेंगे स्टेन का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग पर्पज जानेंगे कि पास स्टेन का, पास विथ डाइसेस्ट का पर्पज क्या होता है। पर्पज डिस्कस करेंगे, तो हम पास डी का पर्पज जानेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, पास स्टेन का जो हमारा पास विथ डी स्टेन का जो हमारा पर्पज है वो क्या है, जिसमें हम लोग लिम्फोसाइट्स और मोनोपॉलीसेकेराइड को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोपॉलीसेकेराइड को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इस स्टेन को यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम इसके बाद जानेंगे इसका कंट्रोल क्या यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जो हम लोग लेंगे इसके लिए वो लेंगे लीवर का। ठीक है, लीवर टिश्यू। ओके, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम स्पेशल स्टैंड पढ़ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट डी, रेटिक, वो सब हिस्टो की सीरीज में पढ़ रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी चैप्टर में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी करेंगे फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन टिश्यू का। तो पास विथ डी भी हम लोग टिश्यू के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोपॉलीसेकेराइड को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस स्टैंड का यूज करते हैं। ओके, अभी हम जानेंगे इसके लिए सॉल्यूशन एंड रिएजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पास डी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए या पास डी स्टैंड को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन रिएजेंट और सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और वो रिएजेंट और सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला रिएजेंट हमारा रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, वो होगा 1% अल्फा अमाइलेज। ठीक है, तो 1% अल्फा अमाइलेज बनाने के लिए हमें
चाहिए क्या चाहिए? अल्फा अमाइलेज 1 ग्राम, ठीक है। डिस्टिल वाटर 100 ml, ठीक है। हम 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ग्राम अल्फा अमाइलेज का पाउडर ऐड करेंगे, देन मिक्स करेंगे, तो ये हमारा 100 ml 1% अल्फा अमाइलेज सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो दूसरा रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों का 0.5% पीरियोडिक एसिड, ओके। 0.5% पीरियोडिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमें पीरियोडिक एसिड पाउडर चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। 0.5% हम 100 ml प्रिपेयर करेंगे, तो 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 0.5% पीरियोडिक एसिड का जो पीरियोडिक एसिड पाउडर होगा वो होगा 0.5 ग्राम, ये होगा 100 ml, ठीक है। तो 0.5 ग्राम पीरियोडिक एसिड पाउडर dissolved in 100 ml distilled water, then mixed and store at रूम टेम्परेचर, ठीक है। 0.5% पीरियोडिक एसिड पाउडर को हम लोग 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे, देन उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम जिस बॉटल में रिएजेंट को स्टोर करेंगे उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। जो इसकी लाइफ होगी वो लगभग 6 मंथ के आसपास की होगी, ठीक है। हम पीरियोडिक एसिड को 6 मंथ तक प्रिपरेशन डेट से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तीसरा जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोगों का वो होगा चिप्स। चिप्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी हम जो हमारा तीसरा रिएजेंट होगा दोस्तों वो होगा चिप्स रिएजेंट। चिप्स रिएजेंट हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, एक हीट मेथड और दूसरा कोल्ड मेथड। तभी हम लोग यहाँ पे कोल्ड मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। आप हम लोग कोल्ड मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोल्ड मेथड प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो बाय कोल्ड मेथड हम चिप्स रिएजेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? बेसिक फ्यूस्टिन चाहिए, ठीक। बेसिक फ्यूस्टिन चाहिए और तीसरा क्या चाहिए? पोटेशियम पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट, और
चाहिए हमें चारकोल एक्टिवेटेड पाउडर चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 ml कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व इन 100 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में हम लोग 4 ml कंसंट्रेटेड HCl डाल करके मिक्स कर देंगे, तो हमारा 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम बेसिक फ्यूजन 2.5 ग्राम, ठीक है, 2.5 ग्राम बेसिक फ्यूजन पाउडर को हम 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व करेंगे, देन मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहीं पे, डिजोल्व इन 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देन मिक्स्ड एंड शेक, उसको मिक्स करेंगे और शेक करेंगे। मिक्स एंड शेक करने के बाद हम लोग पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम मेटाबाइसल्फेट हम लोग 4% HCl और 2.5 ग्राम बेसिक फ्यूजन का जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है उसमें हम लोग 5 ग्राम, इस मिक्सचर में हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट बेसिक फ्यूजन और 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस मिक्सचर को तैयार होने के बाद हम इसको स्टोर एट डार्क प्लेस इन एम्बर कलर्ड बॉटल। ठीक है, एम्बर्ड कलर बॉटल हम यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि एम्बर्ड कलर बॉटल में सनलाइट इंटर नहीं करता है और हमारा ये जो चिप्स रिएजेंट होता है या चिप सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, तो इसको हमको लाइट से दूरी रखना है, तो हमें ऐसा कंटेनर या ऐसा बॉटल लेना है ग्लास का या प्लास्टिक का जिसमें सनलाइट इंटर ना कर पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बॉटल जो यूज करेंगे एम्बर्ड कलर्ड बॉटल यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम 3 से 4 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे डार्क प्लेस में रख करके स्टोर करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, चारकोल एक्टिवेटेड पाउडर 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम चारकोल एक्टिवेटेड पाउडर हम इस तीनों के मिक्सचर में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको नंबर 1 वाट्समैन 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 तो बाद हम क्या करेंगे, नंबर 1 वाट्समैन फिल्टर पेपर से उसको क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो इसका हम स्टोरेज होगा वो होगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। हम वॉट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा चारकोल एक्टिवेटेड पाउडर जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में होता है। तो पाउडर जो होता है हमारा और किसी पेपर से फिल्टर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग नंबर 1 वाट्समैन फिल्टर पेपर ही यूज करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और इसकी भी स्टेबिलिटी हमारी होगी 6 मंथ तक के लिए प्रिपेयरिंग डेट से। ओके, अभी हम रिएजेंट एंड सॉल्यूशन जो हमारे रिक्वायर्ड थे उसके बारे में हमने जाना। चौथा स्टेन जो हमें रिक्वायर्ड होगा दोस्तों वो होगा हेमाटॉक्सिलिन। हेमाटॉक्सिलिन हेमाटॉक्सिलिन जनरली हम 3 तरह के यूज करते हैं, मेयर्स, येल हेमाटॉक्सिलिन और हैरिस हेमाटॉक्सिलिन। तो मैक्सिमम लेबोरेटरी में या रिसर्च में हम लोग हैरिस हेमाटॉक्सिलिन का यूज करते हैं। हैरिस हेमाटॉक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हेमाटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने हेमाटॉक्सिलिन का प्रिपरेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के हेमाटॉक्सिलिन स्टेन कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट डी के लिए हमने पर्पज पढ़ा, कंट्रोल पढ़ा, रिएजेंट एंड सोल्यूशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में जाना दोस्तों। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ा कि क्या रिक्वायर्ड होगा पार्ट डी करने के लिए। हमने जाना कि फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक या टिश्यू हम यूज करेंगे इस स्टेन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम लोग पास विथ डी स्टेन जो है वो हिस्टो के लिए पढ़ रहे हैं और पास विथ डी जनरली हम हिस्टो में ही करते हैं। ये हिस्टोलॉजिकल स्पेशल स्टेन है दोस्तों। ठीक है, तभी हम स्टेनिंग प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा स्टेनिंग का प्रोसीजर है, जो पहला स्टेप होता है हम लोगों का होता है डीपैराफिनाइजेशन। ठीक है, डीपैराफिनाइजेशन करने के लिए इसका जो मीनिंग होता है डीपैराफिनाइजेशन का वो होता है रिमूविंग ऑफ पैराफिन वैक्स इन द टिश्यू इज कॉल्ड डीपैराफिनाइजेशन। और डीपैराफिनाइज करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है जाइलिन, 3 चेंजेस 3 मिनट्स ईच। ठीक है, डीपैराफिनाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैराफिन को निकालने के लिए हम जाइलिन का यूज करेंगे। तो जाइलिन जो होगा वो हमारा 3 मिनट 3 चेंजेस, मतलब एक जाइलिन में 3 मिनट, सेकेंड जाइलिन में 3 मिनट और थर्ड जाइलिन में 3 मिनट का हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और सेकेंड जो स्टेप होगा दोस्तों हम लोगों का इसमें डीपैराफिनेशन में वो होगा रिहाइड्रेशन का। रिहाइड्रेट विथ 100%, 90%, 70% एल्कोहल, 3 चेंजेस 3 मिनट ईच। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे। रिहाइड्रेट के लिए जो हमारा एल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा दोस्तों वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, रिग्रेसिव प्रोसेस मतलब पहले हम 100% यूज करेंगे, देन कंसंट्रेशन हमारा कम होगा 90%, फिर 70%, चाहे तो हम 70% पहले 80% भी यूज कर सकते हैं हमें, लेकिन अल्कोहल का कंसंट्रेशन हमें फिर चार हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 अल्कोहल यूज करेंगे। ठीक है, 90 100 90 और 70% अल्कोहल, 3 चेंजेस 3 मिनट ईच। दैट्स मीन्स 3 चेंजेस मीन्स 100% में 3 मिनट, 90% में 3 मिनट और 70% में 3 मिनट। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर से। कितने देर तक? 5 मिनट तक कम से कम। ठीक है। तो डीपैराफिनेशन का मतलब आप लोगों ने समझ लिया डेफिनेशन क्या होता है। पैराफिन को निकालने के लिए हमने जाइलिन का यूज किया, जाइलिन को निकालने के लिए हमने एल्कोहल का यूज किया, एल्कोहल को निकालने के लिए हमने वाटर का यूज किया दोस्तों। ठीक है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डीपैराफिनाइजेशन। तो अब हम लोग डीपैराफिनेशन का स्टेप समझ गए। अब हम स्टेनिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। अब हम जो हमारा स्टेनिंग का जो पहला स्टेप होगा वो होगा आफ्टर डीपैराफिनेशन। ठीक है। सेक्शन को या टिश्यू को डीपैराफिनाइज करने के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा दोस्तों, बी, यहाँ पे अल्फा माइलेज सोल्यूशन से उसको ट्रीट, माइलेज सोल्यूशन और ऑन द स्लाइड्स फॉर 5 to 7 मिनट्स। ठीक है। डीपैराफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, अल्फा माइलेज सोल्यूशन को स्लाइड के ऊपर पोर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जो अल्फा माइलेज सोल्यूशन हमारा था वो था 1%। ठीक है। 1% अल्फा माइलेज सोल्यूशन को हम स्लाइड के ऊपर पोर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे दोस्तों, जो अल्फा माइलेज सोल्यूशन होगा हमारा 1%, वो फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर। ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करेंगे क्योंकि इसको हम 15 मिनट से ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं। तो 15 मिनट के बाद या तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, या तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। जब भी हम अल्फा माइलेज सोल्यूशन किसी स्टेन में यूज करेंगे, वो जब हम स्टेन परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। देन तीसरा स्टेप हम लोगों का वॉशिंग का होगा। तो वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों 0.5% ट्रीट विथ 0.5% पीरियोडिक एसिड। ठीक है। 20 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉशिंग के बाद स्लाइड के ऊपर 0.5% पीरियोडिक एसिड को पोर कर देंगे और 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। आफ्टर 20 मिनट क्या करेंगे, हम उसको वॉश करेंगे। वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। देन जो हमारा छठा स्टेप होगा वो होगा सिप्स। उसके बाद क्या होगा, सिप्स रिएजेंट पोर ऑन द स्लाइड्स फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। सिप्स रिएजेंट को हम पोर करेंगे स्लाइड के ऊपर 30 मिनट के लिए। आफ्टर 30 मिनट हम इसको वॉश करेंगे।
ठीक है। रनिंग टेप वाटर है, 2 से 3 मिनट तक इसको वॉश करेंगे दोस्तों। देन हम काउंटर स्टैंड विथ इमेटॉक्सिलिन, ठीक है। वॉशिंग के बाद हम आयरिश इमेटॉक्सिलिन 2 मिनट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वॉश करेंगे। पाँच मिनट तक वॉश करने के बाद दोस्तों, 5 मिनट वॉश करने के बाद, तो इमेटॉक्सिलिन को वॉश करने के बाद दोस्तों हम सेक्शन को क्या करेंगे, डिहाइड्रेट विथ 80%, 90%, 100% alcohol, 3 changes, 2 to 3 minutes each, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेप फॉलो करेंगे अल्कोहल का। देन पहले 80% में रखेंगे 2 मिनट के लिए, फिर 90% में 2 मिनट के लिए, फिर 100% में 2 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लियर विथ जाइलिन, ठीक है ना, क्लियर विथ जाइलिन 3 चेंजेस, 3 minutes each. Then dry and mount with DPX। के बाद क्या करेंगे, क्लियर करने के बाद हम लोग स्लाइड को ड्राई करेंगे और माउंट करेंगे। माउंटिंग मीडियम हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे DPX, कनाडा बाल्जम, या फिर और कोई भी रीजनिंग मीडियम जिसको हम माउंटिंग के लिए यूज करते हैं। कोई भी हम माउंटिंग मीडिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का स्टेनिंग का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ। अभी हम रिजल्ट जानेंगे दोस्तों कि पास विथ डी का रिजल्ट क्या होता है। ओके, अभी हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमने स्टेन को परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म के बाद हमें जो टिश्यू सेक्शन होगा स्लाइड में, वो माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा, तो जो ग्लाइकोजन होगा वो रेड इन undigested section, absence in ठीक है। अनडाइजेस्टेड सेक्शन कैसा दिखेगा, हमें रेड दिखेगा, और ये रेड कलर डाइजेस्टेड सेक्शन में क्या होगा, एब्सेंट होगा दोस्तों। ओके, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा कैसे दिखेगा, रेड दिखेगा, और न्यूक्लियाई जो होगा वो ब्लू कलर में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पास विथ डाइजेस्ट स्टेन को कंप्लीट किया दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को पास विथ डी स्टेन कैसे परफॉर्म करते हैं और किस चीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसका पर्पज क्या था आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।